back to my channel. I am Dr. Roshni and also a mom to 2-year-old sweet little daughter. So guys, आज का वीडियो बेबी डेवलपमेंट सीरीज़ में एक एडिशन है। आज मैं आपके साथ बेबी के टमी टाइम को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। जब से आप पेरेंट बनते हो तब से आपके डॉक्टर, पेरेंट्स एंड इवन सीनियर फ्रेंड्स जो आपसे पेरेंटिंग जर्नी में कुछ आगे है वो आपको सजेस्ट करेंगे कि बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए टमी टाइम उनको देना चाहिए। बट द प्रॉब्लम इज़ कि बेबीज़ डोंट लाइक टमी टाइम और ये ऑलवेज पेरेंट्स के लिए भी एक स्ट्रगल हो जाता है। इवेंचुअली दे गिव अप। बट कई बार एक्चुअली क्या होता है कि बेबीज़ के माइलस्टोन्स जो है वो डिले हो गए हैं, तो डॉक्टर्स आपको इंसिस्ट करेंगे कि आप उनका जो टमी टाइम है, उनका जो ड्यूरेशन है, उसे आपको इंक्रीज़ करना है। तो आज मैं आपके साथ बेबी अप्रूव्ड कुछ एक्टिविटीज़ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने मेरी डॉटर के साथ ट्राई की है। सो इट इज़ कम्प्लीटली बेबी अप्रूव्ड एंड बेबी सेफ़। और अभी मैं मेरी नीस को भी ये सभी एक्टिविटीज़ करा रही हूँ और इससे बच्चे हैप्पीली टमी टाइम को एंजॉय करते हैं। अपनी जो मोटर स्किल्स है, ये एक बहुत ही सिंपल और फिज़िकल एक्टिविटी है, बट इसका ओवरऑल जो ग्रोथ होता है, बच्चे की जो मोटर स्किल्स होती है, बच्चे की जो मसल्स की स्ट्रेंथ होती है, उनका जो कोर डेवलप होता है ड्यूरिंग 12 मंथ्स, फर्स्ट 12 मंथ्स, तो उसमें भी बेनिफिट करता है। और रिसर्च के अनुसार ये कोग्निटिव डेवलपमेंट में भी इंटरकनेक्टेड है। तो वो सभी एक्टिविटीज़ मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आप अपने बच्चे को हैप्पीली और बहुत ही ईजीली टमी टाइम प्रोवाइड कर सकें। सो टिप नंबर 1 ये है कि आपको फ्लैट सरफेस पर बच्चे को टमी टाइम प्रोवाइड करना है। इनिशियली अप टू 3 मंथ्स हम अपनी चेस्ट पर या फिर लैप पर उनको टमी टाइम देते हैं। जब हम नर्सिंग चेयर यूज़ करते हैं, रिक्लाइनर्स यूज़ करते हैं, तो इस पर तो नेचुरली ही बच्चे को टमी टाइम मिल जाता है। बट जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे आपको बेड या सोफ़ा की जगह फ्लोर पे अच्छा सा मैट्रेस बिछा के फिर उनको टमी टाइम देना है। और जो भी आप एक्टिविटीज़ करो अब से चल के वो सब फ्लोर पर ही करनी है। फ्लोर पे बच्चे को एक बहुत अच्छी फर्मनेस मिलती है, बच्चा अच्छे से अपने बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। सो अगर आपका बच्चा स्ट्रगल कर रहा है अभी और आप बेड या सोफ़ा जैसी सॉफ्ट जो स्पेस होती है वहाँ पे अगर उनको टमी टाइम दे रहे हो तो फिर ये एक चेंज करके देखिए, इससे बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा और चेंज भी दिखेगा। ग्रेजुअली बच्चा इसमें आसानी से टमी टाइम को टोलरेट कर सकता है। और जो भी आप आगे चल के एक्टिविटीज़ करोगे उनके साथ, सेंसरी एक्टिविटीज़, वो भी सब आपको फ्लोर पे ही करनी है। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट ही हो जाता है। आफ्टर 3 मंथ्स आपको फ्लोर पे अच्छे से सेटअप कर देना है। एक टमी टाइम बैग जो किट होती है, जो भी हम आगे मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, वो सब कुछ आपको एक किट बना लेनी है और वो एक डेजिग्नेटेड स्पेस उसी के लिए प्रोवाइड करनी है। सो मेरी दूसरी टिप है कि आपको पिलो यूज़ करना है। नाउ बेबीज़ के लिए स्पेशली टमी टाइम प्रोवाइड करने के लिए बॉपी पिलो अवेलेबल होते हैं और वो कुछ इस तरह से आते हैं। ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है टमी टाइम के लिए। इस तरह का पिलो है, यहाँ पे बच्चा अपने हाथों को आगे रखता है और उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट मिलता है। और ये जो अटैचमेंट है इसमें ऐसे क्रिंकल साउंड क्रिएट होता है, तो बच्चा जैसे इसे बैट करता है तो फिर आवाज़ आती है। सो ये एक स्टिमुलेट करने वाली एक्टिविटी हो गई। बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, उनको नॉइज़ प्रोड्यूस करना अच्छा लगता है। सो ये बहुत सिंपल है कि बच्चा इस पर हिट करता रहेगा और उसका ध्यान इसमें चला जाएगा। सो मार्केट में ये बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर आपके पास ये नहीं है तो हम जो हमारे लिए नेक सपोर्ट के लिए जो पिलो यूज़ करते हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हो। और घर में ही आपके पास अगर कोई क्रिंकली ऐसी साउंड प्रोड्यूस करने वाला जो प्लास्टिक है या फिर कुछ भी ऐसा पेपर है, तो इस पिलो के नीचे रख के उस पर एक हैंडकरचीफ या ऐसा कुछ लगा के कुछ अपना खुद से DIY करके भी आप कर सकते हो। बस वो कुछ एक्टिविटी कर पाए इसके लिए इस टाइप का पिलो बहुत फ़ायदा करता है। ये हमारे केस में तो बहुत सक्सेसफुल रहा है। और इसमें बेसिकली क्या है कि हमें पोजीशनिंग जो है बच्चे की उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट लेना है। कुछ बच्चे को शुरुआत में ये नहीं सूट होता, बट ग्रेजुअली फिर वो सीख लेते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आगे हाथ रख के वो अपने हेड एंड शोल्डर्स के जो मसल्स है उसको कंट्रोल कर सकते हैं और धीरे धीरे फिर वो एंजॉय करेंगे। तो मेरी थर्ड टिप है कि आपको एज अप्रोप्रिएट टॉयज़ को समझना है और उसको टाइम सर इंट्रोड्यूस करना है। नाउ न्यूबॉर्न बच्चे हैं अप टू 3 मंथ्स, बच्चे को हाई कॉन्ट्रास्ट कार्ड्स में बहुत इंटरेस्ट रहता है। सो ड्यूरिंग टमी टाइम जब भी आप हाई कॉन्ट्रास्ट
फर्स्ट कार्ड दिखा रहे हो तो फिर टमी टाइम में आप उनको दिखाइए, और ग्रेजुअली जैसे बच्चा बड़ा होगा ब्लैक एंड वाइट से उनका ब्राइट कलर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट चला जाएगा। सो आप कलरफुल ऑब्जेक्ट्स, कलरफुल टॉयज़ या फिर कुछ भी ऐसे, आई वुड सजेस्ट आप प्राइमरी कलर से स्टार्ट करिए। तो रेड, ब्लू एंड येलो ऐसे कलरफुल जो भी ऑब्जेक्ट्स जिसमें बच्चे को धीरे धीरे, ये सब एक्सपेरिमेंटिंग से होगा। कई बार आपने बहुत प्यार से जो टॉय लिया होगा वो बच्चे के लिए फ्लॉप शो हो जाएगा, और बच्चा रेगुलर लाइक घर की कुछ आपकी रैंडम चीज़ें होंगी वो आपके बच्चे का फेवरेट टॉय बन जाता है। तो हमें एक्सपेरिमेंट करना है, जो मैंने आपको बताया कि हमें किट एक प्रिपेयर करनी है, बिकॉज़ यहाँ पे आपको जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उसमें बच्चे के फेवरेट टॉयज़ जो है उसे आपको यूज़ करना है, जो आपके बच्चे को एंगेज रख सके बहुत लंबे टाइम तक। सो आप ब्राइट कलर्स में भी ट्राई कर सकते हो। उसके बाद आप सेंसरी कार्ड्स छोटे छोटे भी बना सकते हो जो कुछ रिफ्लेक्टिंग होते हैं, लाइक सीडी जो होती है, डिस्क जो होती है, वो भी आप को एक कार्डबोर्ड पे लगा के, ये मैंने DIY करके बहुत सारे ऐसे कार्ड्स बनाए थे और ये वाकई में उनको बहुत एंगेज रखता है। सो आप इस तरह के सेंसरी कार्ड्स बना सकते हो। देन आप कुछ लाइक बुक्स यूज़ कर सकते हो। तो ये भी आपको समझ लेना है कि कौन से टाइम पर, कौन सी एज पर आपके बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा। सो इन्फेंट्स में ऐसा है कि वो इनिशियली हाई कॉन्ट्रास्ट, बट देन वो ब्राइट कलर पिक्चर्स जो होते हैं और स्पेशली ह्यूमन फेसेस जो होते हैं, इमोशंस जो होते हैं बच्चे को, वो सब देखना बहुत अच्छा लगता है। तो आप इस तरह की बुक्स में बच्चे को एंगेज कर सकते हो। देन मैंने जब 3 to 6 मंथ्स का जब वीडियो किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि रोली पोली है, इंटरलॉकिंग डिस्क है मॉन्टेसरी सीरीज़ में, और टमी टाइम मैट जो स्पेशली आती है, वाटर मैट्स, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सभी टॉयज़ है, बेसिकली आपके बच्चे का ध्यान वो हटाएगा थोड़े टाइम के लिए, और ऐसे इनडायरेक्टली भी बच्चे के जो शोल्डर मसल्स है, नेक मसल्स है, वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि बच्चे इनिशियली स्ट्रगल करते हैं, वो ऐसे सर नीचे गिरा देते हैं, पर वहाँ पे बहुत एक्स्ट्रा कॉशियस हो कि आप उनको उठा लो और फिर वो पूरी एक्टिविटी ख़त्म कर दो। लाइक उनको थोड़ा थोड़ा आपको उनको ट्राई करने देना है। अगर लगे कि बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा है या फिर बच्चा रोने लगता है तो फिर आप उनको वहाँ से अभी हटा दो। सो ग्रेजुअली आपको, एक्चुअली बुक्स में लिखा होता है, आपको गाइड भी करते हैं डॉक्टर्स कि कौन सी एज पे कितनी मिनट का टमी टाइम नॉर्मल है। लाइक न्यूबॉर्न बेबी है तो हार्डली 1 मिनट वो सह पाते हैं, और धीरे धीरे फिर वो हमें इंक्रीज़ करना है। बाद में 6 महीने का अगर बच्चा है तो वो 1 घंटा, लाइक पूरे दिन में आपको प्लान करना है, और अलग अलग टाइम पर आपको थोड़े थोड़े मिनट के लिए थोड़ा सेशन देना है। सो ये सब आपके बच्चे के आपको ये सब पर्सनलाइज्ड होता है, हर बच्चा अलग होता है। सो आपको धीरे धीरे डिसाइड करना है, और फिर कई बार आप नोट डाउन भी कर ले कि आज पर्टिकुलर आज के दिन में आपके बच्चे ने कितनी मिनट तक टॉलरेट किया, फिर देन आपको ये थोड़ा अंदाज़ा रहेगा कि किस तरह से एडजस्ट करना है। सो ये सब टॉयज़ एंड ये सब चीज़ें यूज़ करने से आपको ये जो पूरा प्लान करना है, एक्टिविटी करनी है, वो थोड़ी आसानी से हो जाएगी। सो माई नेक्स्ट टिप इज़ यूजिंग मिरर। नाउ मिरर तो बच्चे के लिए बहुत फैसिनेटिंग होता है, एक डिलाइटफुल एक्सपीरियंस होता है बच्चे के लिए और आपके लिए भी, बिकॉज बच्चे मिरर्स को बहुत एंजॉय करते हैं। स्पेशली टमी टाइम में उनका ध्यान हटाने के लिए ये बेस्ट प्रॉप है। अगर आप मुझे मॉन्टेसरी सीरीज़ में फॉलो कर रहे हो तो मैंने आपके साथ, आप जानते होंगे कि 0 to 3 मंथ्स की टॉयज़ एंड एक्टिविटीज़ जब शेयर की थी तब मैंने आपको फ्लोर मिरर के बारे में बात किया था, और ये बहुत इजीली मार्केट में मिलते हैं। आपको कांच का मिरर नहीं लेना है, पर जो नॉन ब्रेकेबल आता है प्लास्टिक मिरर जो स्टिकर टाइप आता है, सेफ़, बहुत चीप आता है और बेबी के लिए कम्प्लीटली सेफ़ है। सो आपको इस तरह के मिरर यूज़ करने हैं, पूरे साल तक आप यूज़ कर पाएंगे, और बेबीज़ भी बहुत एंजॉय करेंगे। वो इमिटेट करना सीखते हैं, अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को ऑब्ज़र्व करते हैं, अपने खुद को ऑब्ज़र्व करते हैं, और वो सब बॉडी मूवमेंट्स जो है उसको ट्रैक करते हैं। तो वो इवेंचुअली ये जो ड्यूरेशन है वो नेचुरली बहुत लंबा हो जाएगा। सो आप मिरर को ज़रूर इंक्लूड करें। तो अगली टिप ये है कि आपको अपने बेबी को आफ्टर फीडिंग टमी टाइम नहीं देना है। उसके बाद आपको 35 to 40 मिनट्स वेट करना है,
और बहुत बेबी भूखा है तो भी बच्चा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और कोऑपरेट नहीं करेगा। तो इन बिटवीन आपको एक टाइम सिलेक्ट करना है। कई बार बच्चे फीडिंग करते करते सो जाते हैं, इसमें नहीं हो पाता, बट डे टाइम में आप टमी टाइम दें। रादर इवनिंग या नाइट पीरियड में बच्चे थोड़ा ज़्यादा ड्राउजी हो जाते हैं। डे टाइम में जब बच्चे एक्टिव होते हैं तो अगर आपने उनको अभी खिलाया है तो आप हाफ एन आवर वेट करें और उसके बाद टमी टाइम प्रोवाइड करें, जिससे आपका बच्चा टोलरेट कर पाएगा। स्पिटअप का जो इशू होता है वो भी नहीं होगा, और प्रेशर के कारण कई बार बच्चे बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये सभी चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। जो हम बेबी के मसाज में ध्यान रखते हैं वो सभी चीज़ आपको इसमें भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको ये समझना है कि टमी टाइम दो प्रकार के होते हैं। एक है इंटेंशनल टमी टाइम, जिसमें हम प्रॉप्स एंड एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, उनके लिए पूरा सेशन प्रिपेयर करते हैं और उनको टमी टाइम में असिस्ट करते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट टमी टाइम, जो है बच्चे को एक हैबिट फॉर्म कराने के लिए, जैसे कि आप डायपर चेंज कर रहे हो, उनको कपड़े पहना रहे हो या फिर सिंपली उनके साथ खेल रहे हो, तब आपको उनको खेल खेल में ही उनको टमी टाइम देना है। चाहे वो 1 या 2 मिनट के लिए है, बट बच्चे को धीरे धीरे हैबिट फॉर्म होती है। और जैसे ही वो टमी टाइम में जाते हैं वो अपने हेड नेक मसल्स जो है उनके काम करने लगते हैं, और उसको स्ट्रेट रखने के लिए, उसको होल्ड करने के लिए नेचुरली मसल्स के ग्रोथ होती है। जैसे कि हम अगर कोई एक्टिविटी सिंपली आप बात करो तो वॉकिंग अगर आपको स्टार्ट करना है तो हम ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तो फिर एक टाइम आएगा कि हम हाफ एन आवर भी वॉकिंग करने से थक नहीं जाते। इसी तरह सेम चीज़ बच्चे के जो मसल डेवलपमेंट होते हैं उसमें भी होता है। अगर आपने डे 1 से ही इंटेंशनल टमी टाइम में बहुत 10 मिनट या फिर उनको विगरसली सब एक्टिविटी ट्राई की है तो फिर बच्चा नहीं कर पाएगा, बिकॉज उनके जो मसल्स है वो वीक है। मसल जब इतने स्ट्रांग नहीं होते तो फिर उसके कारण बच्चे रोते हैं और स्क्रीम करते हैं, और वो फिर आपको कोऑपरेट नहीं करते। दिन में जब भी आपको चांस मिले तब आप अलग अलग एक्टिविटी में भी ये याद रखें कि आप टमी टाइम उनको प्रोवाइड करें। नाउ नेक्स्ट टिप इज़ यूजिंग सेंसरी मटेरियल्स। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, ये मैंने बहुत यूज़ किया है और मेरी डॉटर ने बहुत एंजॉय किया है। अभी मेरी नीस इसे एंजॉय करती है। आप अलग अलग वेज में बच्चे को सेंसरी एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हो। बेबीज़ के लिए सबसे बेस्ट जो सेंसरी एक्सपीरियंस है, मटेरियल है, वो है पानी। सिंपल पानी उनके लिए आगे रख दो एक ट्रे में और वो अपने हाथ मारते रहेंगे। सिर्फ उनके कपड़े आपको चेंज करने पड़ेंगे, बाकी वो बहुत एंजॉय करेंगे। वाटर जैसी सिंपल एक्टिविटी आप कंसिडर कर सकते हो। इसके अलावा रिफ्लेक्टिंग जो मटेरियल्स होते हैं, या फिर आप एक्चुअली सेंसरी मैट्स अलग अलग बना सकते हो। मैंने नेचर थीम में या फिर अलग अलग टेक्सचर्स जो होते हैं उसको एक मैट पर रख के आप टेक्सचर बोर्ड बना सकते हो। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करके, जो भी आपके पास अवेलेबल है उसको यूज़ करके आप धीरे धीरे उनका टमी टाइम ज़्यादा करने के लिए आपको चेंज करना पड़ेगा। एक समान जो टॉयज़ एवरी डे 1 से आपने जो टॉयज़ यूज़ किए, ग्रेजुअली बच्चे बोर हो जाते हैं। बुक्स में भी आपको रोटेट करना पड़ेगा। जो किट रहती है उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि किस चीज़ से अभी बच्चा, जो टॉय रोटेशन का जो प्रिंसिपल्स है वो इसमें भी लागू होता है। सेंसरी एलिमेंट आप रखिए, और रोली पोली जैसे टॉयज़ है जो आवाज़ करते हैं, मल्टीपल सेंसरी एलिमेंट रहेगा तो फिर वो बहुत फ़ायदा करेगा। बिकॉज जैसे जैसे आफ्टर 6 मंथ्स 7 मंथ्स उसके बाद तो 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा ऐसे टाइम रिकमेंडेशन है। ये सब कुछ अचीव करने के लिए आप पहले से धीरे धीरे स्टार्ट करें और उसकी हैबिट बच्चे को होगी तो क्रॉलिंग फेज़ में भी आप एज अ प्रॉप यूज़ करके ये बहुत अच्छे से सभी सेंसरी मटेरियल्स को यूज़ कर सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो अब मैं आपके साथ टिप शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी पर्सनल फेवरेट है और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मुझे इससे मेरी पेरेंटिंग जर्नी बहुत ही आसान हुई है। मूड इश्यूज़ बच्चे में नहीं होते हैं, वो क्रैंकी नहीं होते, आपको कोऑपरेट करते हैं, और वो है सेटिंग अ रूटीन। नाउ 2-3 महीने में आपको शुरू से बताती हूँ, जैसे आपकी डिलीवरी होगी, बच्चा आएगा, उसका जो पूरा क्लॉक है उसको डे नाइट कन्फ्यूजन है, आपके लिए भी बस सब कुछ नया है, आप भी सीख रहे हो, वो भी एडजस्ट हो रहा है। ये सब फेज़ 2-3 महीने चलता है। 2-3 महीने बच्चे की जो नींद है उनको नहीं समझ में आता, तो फिर आपके लिए भी स्लीपलेस नाइट्स है, यू आर एक्सट्रीमली एग्जॉस्टेड, आपको समझ में नहीं आ रहा है खुद की केयर करे, बेबी की केयर करे। अभी तो सब कुछ 2-3 महीने कुछ नहीं हो सकता, बट जैसे ही 3 महीने कंप्लीट होता है, बच्चा पूरी रात सोना स्टार्ट करता है, तभी से विदाउट मिसिंग एन अपॉर्चुनिटी
राइट फ्रॉम द 4th मंथ आपको आपके बच्चे के लिए एक रूटीन सेट करना है। इसके लिए आपको एक डायरी रखनी है और उसमें सब कुछ नोट करना है, या फिर आपको याद रखना है कि बच्चा कब कितने टाइम पर फीडिंग लेता है, पूरे दिन में कितना लेता है, कब वो सोता है, अभी कितना टाइम सोता है। और जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाओ तो भी ये सब डिस्कस कर सकते हो उनके साथ, और आपको पता चलेगा कि नॉर्मल स्लीप नॉर्मल जो है वो क्या है। क्योंकि अगर वो ये सब नहीं, लाइक नॉर्मल स्लीप से कम स्लीप उनको मिल रही तो भी बच्चा क्रैंकी होता है विदाउट एनी रीज़न, वो आपको उनके मूड इश्यूज़ होते हैं, वो हैप्पी नहीं रहता और फिर वो आपको कोऑपरेट नहीं करते। और बेबीज़ और टोडलर्स की मैं बात करूँ तो दे लव टू प्रेडिक्ट देयर रूटीन। उनको अच्छा लगता है, वो प्रेडिक्ट करना बहुत अच्छा लगता है, वो सेफ फील करते हैं। उनको पता होता है कि अब सोना ही है तो फिर उसके लिए रोने की ज़रूरत नहीं है। उनको पता है कि अब खाना मिलने वाला है, वो अपनी बॉडी में अपनी क्लॉक में वो सब एडजस्ट कर लेते हैं। सो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। इसके लिए तो बहुत प्रैक्टिस लगती है और बहुत एक सिंसियरिटी मदर के अंदर होनी चाहिए, और वो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके बहुत प्रेशर अपने खुद पर ना ले। अल्टीमेटली ये मदरहुड का जो जर्नी है वो एंजॉय करना है आपको, बट आप एक ऑर्गेनाइज वे में अगर बच्चे को रेज कर रहे हो तो फिर वो बेबी स्टेज से ज़्यादा, अगर टोडलर प्री स्कूलर्स भी आपको वो जब आगे जाके भी उनके जो इवेंचुअली दे विल सपोर्ट यू, इवेंचुअली दे विल यूज टू इट, वो यूज टू हो जाएंगे। और मैं अपना खुद का अगर मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ, मेरी बेटी अभी टोडलर्स ईयर्स में है, बट मोस्टली मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनकी ये कंप्लेन है कि इनके बच्चे दोपहर में सोते नहीं हैं। अब वो उन्होंने नैप लेना बंद कर दिया है, पूरे दिन वो जागते रहते हैं। तो फिर क्या होता है, पूरे दिन उन्होंने, लाइक टोडलर्स आर फुल ऑफ एनर्जी, पूरा वॉल्केनो होता है उनमें, कभी हम मैच नहीं कर पाते उनकी एनर्जी। बट फिर अगर उन्होंने रेस्ट नहीं लिया है तो फिर शाम के टाइम फिर टेरिबल 2 का जो कोट है वो सही साबित होने वाला है, और फिर वो बिना वजह टेंट्रम्स थ्रो करेंगे। सो अभी मैं अपना अगर शेयर करूँ तो मेरी बेटी अभी 2 साल 2 महीने की है, और वो दोपहर में 2 घंटे बहुत अच्छे से सोती है, और एग्जैक्ट टाइम पर उसे पता है कि अब सोने का टाइम है। कोई मुझे एक्स्ट्रा उसे असिस्ट नहीं करना पड़ता है, सिंपली उसको वो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देना है, विद इन 5 मिनट्स आई एम फ्री। सो ये सभी बेनिफिट्स है। धीरे बहुत मेहनत की है बेबी स्टेज में, बहुत सेट किया है रूटीन, कुछ भी हो जाए, गेस्ट आए या फिर मुझे बाहर जाना है, बहुत सेक्रीफाइस किए हैं, बट उसका रूटीन कभी ब्रेक नहीं करने दिया है। रेयर केस में अगर ब्रेक हुआ है तो फिर दूसरे दिन कवर कर लिया है। सो खाने का टाइम, उनका मसाज का टाइम, स्पेशली ये मसाज का मैं पूरा वीडियो उसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे के लिए एक रूटीन सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप इसको ज़रूर कोऑपरेट करिए। आपके बच्चे अल्टीमेटली आपको हर चीज़ में, जो भी आप उनसे करवाना चाहते हो सब में। अभी मेरी बेटी दोपहर को सोती है, फिर उठती है तो उसके लिए एक नया दिन होता है, वो इतनी फ्रेश होती है, तो फिर देन रात को फिर 10 बजे तक वो पूरा बहुत अच्छा सेशन होता है। तो मॉन्टेसरी एक्टिविटीज़ हम करते हैं तो भी अभी दिन में भी करते हैं, रात को भी। सो एक दिन में 2 दिन है, इतनी फ्रेशनेस उसमें रहती है। सो दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विथ यू। आई होप कि ये सब आपके बच्चे के लिए भी बेनिफिशियल हो पाए, और कोई भी चेंज हमें लाना हो तो वो धीरे धीरे आता है, इतना ज़्यादा खुद पे प्रेशर ना ले, और धीरे बस इतना ध्यान रखें कि ये करना है, ये कुछ भी करके बच्चे को एक अच्छे वे में रेस करना है, एक प्रॉपरली एक शेड्यूल के साथ रेस करना है। इतना पॉइंट्स अगर आप अपने दिमाग में रखोगे तो ये सब कुछ आप अच्छे से अचीव कर पाओगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट टमी टाइम टिप्स एंड ट्रिक्स फ्रॉम वन मदर टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। आप अपने बच्चे को किस तरह से टमी टाइम दे रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। डेली अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।